ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है कि टॉप 10 मक्का वालों में ये आप हैं और मैं आपके कंट्रीब्यूशन को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं करता हूं सैल्यूट, कोई करे ना करे, मैं करता हूं आपको सैल्यूट। और मैं ये जानना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं कि बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है, जानता हूं। और किसी गाली मत दीजिए। हाँ। अभी किसने बोला था ना कि कौन आकर बताए 10 साल पहले क्या हुआ था, तो मैंने आरजेडी के राज में रंगदारी टैक्स भरा है। 3 लाख रुपया सालाना मैंने खुद भरा है। मैं रंगदारी टैक्स भर के आई हूँ यहाँ तक, मैंने भरा है। मैंने देखा आरजेडी का कार्यकाल, उस समय मैं बिजनेस ज्वाइन की थी, 2 साल ही हुआ था। किस तरह गुंडे आके मेरे ऑफिस के मैं जानता हूं, इससे ज्यादा पूछूंगा तो आपकी आंखें और नम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको कहता हूं, देखिए आपके पास A1 सौदा है, अगर बीच का भी सौदा है तो आप उसी को दीजिए जो ठीक है। जी जी, ना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मेरी बहन ने कहा कि 3 रंगदारी टैक्स दिया है मैंने। नहीं, तो इन्हें ये बात सार्वजनिक करना चाहिए। तो इससे ज्यादा और क्या करें? नहीं, किनको इन्होंने टैक्स दिया है? आरजेडी सरकार को बदनाम करने के लिए हो सकता है कि इनको प्रोजेक्ट किया गया हो। तो मैं कहता हूं कि खुलेआम, अगर बिहार मुझे खुलेआम बोले कि रंगदारी टैक्स मैंने किसको दिया है, तो उसके बाद किसी पे आरोप लगा देना किसी सरकार पर, यह गलत है। उनको अच्छा एक बात बताओ, यहां तो आपने पूछ लिया और जिसको बिहार पूरा जान रहा था, जिसका नाम, जिसके आप परिवार वाले बोल रहे थे कि हाँ किया और ये बगल में आपके पार्टी वाले खड़े, ये बगल वाले पार्टी वाले, ये तो नाम भी बता रहे हैं। वहां क्या कर लिया आपने? अरे रंगदारी टैक्स की बात करते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे है कि शादी में शोरूम खुलवा के गाड़ी उठवा लिया गया, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए उनको भाई? बट ठीक है, रुको यार, रुको, एक ही आदमी नहीं बोलेगा। रुको। हाँ बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद सऊद आलम। मोहम्मद सऊद आलम, आओ मोहम्मद सऊद आलम, इधर आओ, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या करते हो बेटा? सर अभी इधर बिजनेस कर रहे हैं सर। बिजनेस कर रहे हैं? काहे का कर रहे हो? मकई का सर, बोलना ये चाह रहे हैं। मकई का बिजनेस, देखो मैंने बताया आपसे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और मकई के बहुत सारे व्यापारी मुझे इधर मिले। मैंने कहां से लोग, गुजरात का मुझे मिले, मुझे राजस्थान से आदमी मिला, मुझे महाराष्ट्र के मिले, बहुत सारे लोग दूर दूर के मिले। हाँ बोलो सऊद आलम बोलो। अभी सर मकई 2250 से लेकर 2300 तक में स्टॉक हुआ है सर। हाँ। अभी मकई का रेट है 1800 से लेकर 2000, 2100, कोई लेवल नहीं मार्केट में। वो बांग्लादेश बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं, अफगानिस्तान से इंडिया बोला जाता है कि इसका प्रधानमंत्री इतना मजबूत है, अगल बगल मतलब देश से क्यों नहीं रिलेशन इतना मजबूत नहीं है जो मकई उसे एक्सपोर्ट किया जाए। अभी अमेरिका वाला से बात चल रहा है कि बेटा मैं बांग्लादेश के क्या करेगा व्यापारी या इस देश का व्यापारी क्या करेगा? मैं मानता हूं ये चीज नियम देश पर भी लागू होता है और यही सऊद आलम नियम राज्य पर भी लागू होता है। सुनना मेरी बात, बहुत कारगर बात है। जब राज्य में सौहार्द होता है, शांति होती है तो धंधा चलता है। देश में अगर कहीं गड़बड़ होता है तो फिर धंधा रुकता है। धंधा का नियम यह है कि सबसे पहले रोड, ब्रिज, वातावरण और ये सारी चीजों का निर्माण होता है, चाहे राज्य हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जिला हो, कहीं हो। लेकिन मैं ये बात पाकिस्तान के बारे में तो कह ही सकता हूं, तुम हमारे मारो 23 बेगुनाह आदमी, हम तुमसे धंधा करेंगे, हम तुमसे धंधा करेंगे। तुम मारो बेगुनाह आदमी और हम तुमसे धंधा करने आएंगे? नहीं करेंगे धंधा, नहीं करेंगे धंधा। जी मैं आया। अरे हल्ला मत, बहुत हल्ला मचाते हो तुम बहुत हल्ला मचाते हो। क्या नाम है आपका? मेरा हम सभी, नाम क्या है? हरिनारायण यादव। बोलो हरिनारायण। ये सभी ईमानदार नेता से मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग वक्त आने पर एक दूसरे से लड़ाई करता है, वो लड़वा देता है और वक्त आने पर एक दूसरे में सट जाता है। क्या जाता है, क्या हो जाता है? इलेक्शन के पूरे एक दूसरे से लड़ाई करता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ता है, और अभी विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे से सट गया क्या मतलब? सट गया, आपस में मिल गया। अच्छा, हम जनता बेवकूफ है पांचों के चक्कर में। तब
हम लोग अपना स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र देंगे। उस अरे वोट तो डालना ही पड़ेगा, कोई घर में थोड़ी डाल दो जाके वोट तो डालोगे ना पार्टी को। क्यों वो लोग आपस में लड़ता है, क्यों आपस में अरे लड़ता उनका है? फर्ज है आपस में लड़े, तुमको तय करना है किसको देना है वोट। हम सबको नहीं देंगे, फिर किसको दोगे? हमारी इच्छा, जनता की इच्छा जहाँ होगा वहाँ देंगे। वो लोग जिसको कहेगा उसको नहीं देंगे। ये बड़े गजब आदमी हो यार तुम्हें, किसको दोगे वोट? वोट देंगे अपने विवेक पर, लेकिन आपसे भी निवेदन है, ये आप पूछिए आप लोग क्यों आपस में लड़ते हो? भैया ये बताओ तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैं आ रहा हूँ। आपस में क्यों लड़ते हो? उधर यादव जी को संतुष्ट करो, आ रहा हूँ। जब मैं आ गया, आपस में क्यों लड़ते हैं? राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से ये संवैधानिक अधिकार है कि लोग इस तरह लोकतंत्र के चुनाव में चुनावी रणनीति से तहत चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसका कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना हो जाता है। हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा हो सकता है, ये तो बचकाना सवाल है, इस पे नहीं जाना है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके, बोलिए। देखिए मेरे 20 सेकंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार के बारे में अभी तक जो पूर्णिया के तमाम मतदाता, युवा साथी, बुजुर्ग भाई, जितने माता बहनें बातें रखी हैं आपके जहन में, और पूर्णिया और आपके चैनल के माध्यम से जहां तक ये बात जा रही है कि अभी आपने देखा कि एक हमारे भाई बॉम्बे से जॉब छोड़ करके पूर्णिया आ रहे हैं, एक बहन जो बैंक में जॉब कर रही थी, उन्होंने आपको कहा कि मैं सुरक्षित अब बैंक से रात में लेट सेट भी भर जाती हूं और आती हूं। तो बिहार सुरक्षित बन रहा है। एक साथी ने यहां भी कहा कि ये बढ़ता और बदलता बिहार है, तो बदलाव नहीं चाह रहा है बिहार, बदलता और बढ़ता बिहार चाह रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आया, हाँ जी बोलो भैया, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक बोलो। हम दो सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले सवाल का जवाब दोगे? जी। अच्छा बोलो। सबसे पहले वो जो भैया बोले हैं कि हम मुंबई से आके पूर्णिया में बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। तो उनको ना एक बात बोलना चाहते हैं कि उनको मोदी जी वाला 15 लाख रुपया आ गया, हम लोग को नहीं आया, इसलिए हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बेवकूफी वाली बात ना करो। अब वो बिजनेस करेंगे, एक चीज। और दूसरा चीज, जो बहन जी बोल रही थी कांग्रेस के बारे में कि कुछ जोड़ने के लिए, हाँ। ठीक है, तो बहन जी का जवाब देते हैं कि आज जो पढ़ी है ना, जो पढ़ी हैं वो कांग्रेस के कॉलेज से ही पढ़ी हैं, कांग्रेस के यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं। और आज उनके देखिएगा वहां पे एक चवन्नी का निशान होगा पोलियो वाला, वो भी कांग्रेस का देन है, वो भी कांग्रेस का ही देन है। तो कांग्रेस जितना कर दिया उतना देश में अभी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? जितना कांग्रेस कर दिया इस देश में उतना कोई नहीं कर पाएगा। हाँ अब ठीक है। अरे भाई अब लड़ाई नहीं, ठीक। आज यहाँ पर बिहार की अभी नाम बताओ। हर्ष सिंह। हैं? हर्ष सिंह अरे इतना गुस्सा में तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। हाँ, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। ऐसे बोलते हैं? तो पढ़ाई करता हूँ चाचा जी। पढ़ाई करते हैं चाचा जी। हाँ बोलो। हाँ, बोलो। मेरा ये कहना है सरकार से कि बिहार में जो ये बदहाली है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए यहाँ घूस देना पड़ता है। आप केस करिएगा किसी के ऊपर, बिना घूस दिए केस नहीं लिया जाता है। अगर केस वापस लेना है तो घूस दीजिए। बिहार में यहाँ बगल में 500 मीटर आगे सरकारी अस्पताल है। अस्पताल तो बिल्डिंग खोल दिया गया है 100 करोड़ लगा के, लेकिन एक भी मशीन नहीं है, एक भी मशीन नहीं है ढंग का, ना MRI है। आदमी मर रहा है, बदहाल है। इसी को बदलने के लिए प्रशांत किशोर का लहर पूर्णिया में आज गूंजा है। संतोष सिंह, पूर्णिया में कोई यहाँ पर नहीं बोल रहा है कौन सा फैक्ट्री खोलिएगा। अकेला आदमी बोलने वाला बिहार में कि पूर्णिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा। कहाँ है सरकार, कहाँ गया फैक्ट्री? ठीक है, मुझे मालूम है कि अब आप ही को बोलना है। आइए जनसुराज जी, आप ही का नंबर है, बोलिए। सबसे पहले मां पूरन देवी की धरती पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके चैनल को भी और पूर्णिया के तमाम मतदाता। ऐसा करो, एक लाठी ले आओ, एक लाठी तुम ले आओ, एक लाठी ये, और दोनों लोग तेल में भिगो के लाना और दोनों को मार दो एक। तमाम मतदाता बंधुओं से मैं सादर सभी का अभिनंदन करता हूं पूर्णिया की पावन धरती पर। आज आप ये देख रहे हैं कि 15 साल पहले का चर्चा हो रहा है, 20 साल अभी का चर्चा हो रहा है। हाँ। तो ये सब एक्सपायरी दवा है, सब में कुछ न कुछ कारण है। नीचे खिचड़ी बट रहा है, ऊपर डिग्री मिल रहा है। पढ़ाई 0/0, नीचे खिचड़ी ऊपर डिग्री। 5 किलो अनाज 4 किलो पास, उस पर देश महान। तो ये इनके राज में चल रहा है। और इनकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बनिएगा चपरासी तो बन जाइएगा वहां का मालिक।
दिलीप जायसवाल जी, ये इनकी ऐसी कौन सी बिजनेस इनका है, ऐसा कौन सा कारखाना है ये तमाम पब्लिक को दे, पब्लिक भी डायरेक्ट चपरासी से वहां का उस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा। ये चाल चरित्र की चेहरा की पार्टी है। 7वीं पास वो कहते हैं कि मेरा हैप्पी डेफिट से देख लीजिए लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैं मैट्रिक किया हूं। अरे मैट्रिक कब किए हैं बता दो, चैनल पर बता दो, मैट्रिक 92 में किए हो या 96 में। वो बोलते हैं मैं हैप्पी डेफिट दिया हुआ हूं। तो वैसे आदमी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जनता के बीच में गए हैं। चोर दरवाजा से पहले जाते थे, राज्यसभा से जाते थे, अभी जनता के बीच में गए हैं तो अभी उनको पता कर रहा है, मंत्री को पब्लिक खदेड़ रहा है। राइट। देखिए जन सुराज ने पहले ही अपना बाय दे चुका है, वो पहले ही लग रहा है। अभी जैसा माहौल है जन सुराज का बात ही कोई नहीं कर रहा है, वो पहले ही बैठ चुके हुए कैंडिडेट के तरह काम कर रहे हैं और उनका कहीं कोई चर्चा नहीं। रही बात कांग्रेस की, लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि 100 रुपया बेचते हैं ना तो 15 रुपया मिलता है, और आज के डेट में देखिए 10,000 रुपया चला है अकाउंट में तो 10,000 मिला है। किसान सम्मान निधि 6,000 मिलता था तो 6,000 मिल रहा है। जो पैसा चलता है वही पैसा मिलता है। आप लोग को तो भ्रष्टाचार करने का और एक बात सुन लीजिए, यही कारण है कि आरजेडी को सत्ता से लोगों ने बाहर कर दिया और कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं ले। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को आज से 5 साल पहले मैंने पत्र दिया था कि आपने रोजगार का बात किया था, रोजगार का बात कीजिए। बनमनखी में बोला था चीनी मिल का चाय पीऊंगा, तो हम उसको फिर पत्र दिए कि 118 बीघा जमीन है, यहाँ किसान कृषि पर आधारित है, उसके लिए जूट मिल खोल दीजिए, उसके लिए एथेनॉल फैक्ट्री खोल दीजिए और उसके लिए जो उद्योग है मखाना फैक्ट्री खोल दीजिए। राइट। बनमनखी में जो जमीन की बात ये कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और वहां पर विभिन्न तरह के उद्योग लगेंगे। एक क्या सैकड़ों उद्योग लगने जा रहे हैं। कौन सा उद्योग लग रहा है? सबसे पहले भैया जी, आप पब्लिक ने पूछा कि जो है महागठबंधन की सरकार जो थी, मतलब नरेंद्र मोदी से पहले उनने क्या योजना किया था, तो मैं सबसे बड़ी योजना गिनाना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2005 को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसी हथियार दिए आमजनों को जो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा चोट है, वो है सूचना का अधिकार, जिसके कारण सूचना के अधिकार के कारण ही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पर रोक लगा है। दूसरा हम बता देते हैं, दूसरा मनरेगा योजना, जो हर एक गरीब को 100 दिन रोजगार मिलेगा, ये जो है हमारी सरकार की देन।